हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstory.com। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों के में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो परिमेय संख्याएं दी थी उसमें हमें शांत और अशांत आवर्ती बताना था। जो शांत परिमेय संख्याएं उन्हें हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जो शांत थे उसे मैंने उतार लिया यहाँ पे। अब उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या ऊपर वाला तो चेंज नहीं होगा हमारा। ठीक है, ऊपर वाला तो हमारा चेंज नहीं होगा, इसलिए रहेंगे। और हमारा इसे हम काटेंगे तो कितने बार में घटेगा। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, सॉरी ये 2 बार हो गया। 5 बार में तो 3125 कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब हमारा क्या, अब ये तो सिर्फ 5 के रूप का है ना, 5 m के रूप का है, 2 n का रूप का नहीं है। तो अब इसमें हम, ठीक है, इसमें हम 2 5 से गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बार हम 2 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी हमें 5 बार 2 से गुणा करनी होगी। ठीक है, 3 2 5। ठीक है, अब देखिए 2 2 4 2 3 6 2 चुका 8, सॉरी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो 13 गुणे 32 होगा। और नीचे क्या होगा हमारे पास, ठीक है, नीचे होगा 5 दूना 10 गुणे 5 दूना 10 गुणे 5 दूना 10 गुणे 10 गुणे 5 दूना 10। ठीक है, अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 416। ठीक है, और इस पे हम 10 पे पावर 5 लगा देंगे क्योंकि ये 5 बार है। अब क्या करेंगे, हमारा जीरो कितने 5, जो 10 है हमारे उसमें क्या 0 होंगे। तो 5 बार जो हमारी ये संख्या है ना, तो हमें 5 संख्या से पहले गुणा लगा, मतलब दशमलव लगानी होगी। ठीक है, तो ये तो क्या है 3 ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 416। अब हमें 2 और संख्या लगानी है, 1 0। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चाहे तो आप सीधे तरीके से कर सकते हैं, इन सबको गुणा कर लीजिएगा। गुणा करके जो आएगा उससे 416 में भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। तो अब हमें 8 का गुणनखंड करना होगा। तो ऊपर का तो यही रहेगा और नीचे कितने बार में 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 2 दूने 4 4 दूना 8 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या ये 2 का रूप का है, 5 का रूप का नहीं है, तो इसमें हमें 3 बार 5 गुणा करना होगा और उसी 3 5 को हम ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 गुणे 5 4 25। अब 25 बचे 125 होता है। ठीक है, अब इन तीनों को 5 दूना 10 ऐसे, फिर इसे और फिर ऐसे। ठीक है, 5 दूना 10 5 दूना 10। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास। आप 17 और 125 को गुणा करेंगे तो ये होगा 2125 बटा 10 पे पावर 3। ठीक है, ये चाहे लिख लीजिएगा या तो ये आप लिख सकते हैं 2125। ठीक है, 2125 हो गया, कितने 3 0 लगा दीजिएगा, 1 2 3। ठीक है, आप क्या लगाते 3 0, ऊपर वाला जो संख्या है उसमें 3 0, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगानी है। ठीक है, यानी कि संख्याओं के बाद हमें पॉइंट लगाना होगा। तो ये होगा हमारे पास क्या 2.125। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन को करते हैं।
ठीक है, तो अब हम इसे कर देंगे। तो 15 का ऊपर का यही रहेगा और नीचे का कटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, यानी कि 6 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये 2 का रूप का है लेकिन 5 का रूप का नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 4। ठीक है, क्योंकि 5 हमारा क्या होगा, इसमें 2 कम होगा। ठीक है, 2 कम होगा। अब हमें 5 पे पावर 4 का ऊपर गुणा करना होगा, तो हमारा होगा यहाँ पे 15 गुणे, इसे अब हम 1 2 3 4, ठीक है, नीचे को हम 2 पे पावर 6 गुणा 5, इसे कॉमन ले लेंगे तो 5 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका सिंगल ले लेंगे, ऊपर का गुणा कर लेंगे और फिर इनका गुणा करके इसे सिंगल ले लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे, गुणा करेंगे इसका तो आएगा हमारे पास 9375। ठीक है, 5 और ये आएगा 5 दूना 10 पे पावर 6 और फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9375 और क्या 10 पे 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, अब हमारा क्या करेगा था, ऊपर जो 6 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो क्या हमारे पास 4 ही हैं, तो ये लिखेंगे हम 9375। अब इसमें हमें 2 जीरो ऐड कर देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि दशमलव लगाएंगे। चाहे तो आप जीरो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देने दीजिए। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमें इसी रूप में दी हुई है, तो हमें यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये 2 पे पावर कितने हैं 3 और यहाँ पे क्या है 2 में, तो 1 पावर कम बढ़ रहा था 5 का, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और उसी को ऊपर गुणा कर दिया। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 5 तिहाई 15 के 5 हार से लगा 1, 5 दूना 10, 1 11। ठीक है, 11 और ये होगा हमारे पास क्या 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 और 3 के 3, यही तो हमारे पास आ जाएगा 5 दूना 10 और 3। ठीक है, बराबर। अब क्या होगा 115 और यहाँ पे एक जो 3 की 3 है, तो यहाँ पे 10 पे 0 3 हो जाएगा। अब हमें क्या रहेगा, तो 3 के पास 0, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 ही संख्या है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0.01। ठीक है, यही हमारे इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका क्या बचा था 7 वाला, और 7 क्या था हमारे पास, इसका 7 था 6/15। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कट जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, ये 2 तिहाई, ये 3 5 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 5। यहाँ पे 2 का पावर कम पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 का, तो दोनों में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, अब क्या रहेगा 2 1 2, तो क्या करेगा 2 संख्या के बाद तो क्या है मेरे पे 1 ही है, तो यहाँ पे 0.0। ठीक है, यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या रहेगा 9 वाला। ठीक है, तो ये था हमारे पास 35/10, तो इस पर लिख देंगे 35/50, तो इसका गुणनखंड होगा 35 को 35 रहने देंगे, नीचे को हम काटेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, क्योंकि 2 का पावर यहाँ पे कम बढ़ रहता है तो ऊपर 2 को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 जो 50 था वो 2 बार में 5 आया था, तो एक और 2 आनी चाहिए, तो इसलिए हमने 2 का नीचे ऊपर में गुणा कर दिया। तो क्या आएगा 35 दूना 70 और ये आएगा 5 दूना 10 गुणे 5 दूना 10। ठीक है, तो 70 बराबर क्या आ गया 2 0।
10 तो 2 जीरो। तो अब हमें क्या करता है 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाइए, तो 70 के बाद पॉइंट लगाएंगे और जीरो। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।